कि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें जो गीता प्रकाशन से निकली, तब इस बात का समाधान हुआ कि जो घर में लड्डू गोपाल हैं, हाँ, वो सुबह सूतक नहीं लगता जी। और इसके पहले तो शायद मेरे हाँ, नहीं मिली। वो ये ना कि महाराज जी ने कई बार किसी ने पूछा तो घर में जो हमारे ठाकुर जी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिर में, तो मंदिर के ठाकुर जी अलग हैं और घर के ठाकुर जी हैं वो अलग है। वो क्यों कि उनसे हमने अपना संबंध जुड़ा है, कोई हमारे बेटे हैं, कोई हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, पति हैं, कुछ भी, तो वो घर के सदस्य की तरह है। अब घर के सदस्य परिवार में कुछ सुबह सोते थोड़ी लगता है, तो उनमें भी सुबह सोते नहीं लगता। उनकी वैसी पूजा करो, वैसी भोग लगाओ घर के ठाकुर जी को। समाज में लोग बड़े भ्रमित रहती है माता। हाँ, और इसमें वास्तु शास्त्र की बात ही बता दूं। वास्तु शास्त्र में भी आता है कि घर में एक भित्ता से ऊंची ठाकुर जी नहीं होनी चाहिए। एक भित्ता अंगूठे से लेकर छोटी अंगुली ने एक भित्ता इसको बोलते हैं। इससे ऊंची प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इससे अगर ऊंची प्रतिमा है तो उस पर वो नियम लागू होते हैं जो मंदिर के नियम, तो वो मंदिर में होनी चाहिए, तो उसके नियम अलग हो जाते हैं। हाँ, स्वयं प्रतिष्ठित है, वो प्रतिष्ठा नहीं होती शालिग्राम की। ऐसे पार्वत शिवलिंग है स्व प्रतिष्ठित, और उसमें भी अब एक विषय होता तो भी कई बातें चल पड़ती है। उसमें महाराज ने ये कहा कि हनुमान जी, शालिग्राम और शिवलिंग, इनका स्पर्श स्त्री को नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पर्श करती है तो उल्टा अनिष्ट होगा। इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये भी आजकल जानते नहीं पड़ा है, बस वो भेड़ चाल चल रही है। जल चढ़ा सकती है कन्या, विवाहिता नहीं, कन्या। वास्तव में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों के लिए है ही नहीं, महाराज ने मना किया था। लेकिन ये साथ में ये भी बात कही है कि जिनका कन्या का बहुत प्रेम है, प्रियता है, तो उसके लिए नियम फिर ढीले हो जाते हैं। प्रेम से तो फिर हाँ 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 का संबंध मानती हूँ, हाँ, चढ़ा सकती हो। हाँ, तो ये वो बात अलग है, तो वो भी कन्या के लिए कहा है। लेकिन फिर भी उसके लिए स्पर्श के लिए उसके लिए मना है। स्पर्श जो है वो हनुमान जी और शालिग्राम और शिवलिंग, स्पर्श तो कभी किसी हालत में स्त्री को नहीं करना चाहिए। उससे महाराज ने कहा कि वो उनको क्रुद्ध होते हैं, वो फिर अनिष्ट होता है उससे, लाभ के बजाय। और तो शास्त्र विधान का पालन करेंगे तभी। स्पर्श नहीं करना। जी जी, शालिग्राम 3 चीजों को बताया स्वामी महाराज ने, कई बार कहा है, प्रवचन में भी कहा है, अलग से भी कहा है, कई बार कहा है। और ये तो कहा है कि स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो वास्तव में पूजन केवल पुरुष को ही करना चाहिए इन तीनों का, ऐसे है वास्तव में बात ये है। लेकिन उनके लिए जिनका भी भाव है, जैसे ओम का जप है, तो शुद्ध केवल ओम ओम ओम, इसका जप केवल योगी सन्यासी को ही करना चाहिए, गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ ओम ओम का जप करता है तो ओम क्या करेगा कि जैसे स्वयं अकेला है तो उसको भी अकेला कर देगा, यानी उसका व्यापार ठप हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, और स्त्री मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, आखिर में अकेला रह जाएगा वो। तो इसलिए गृहस्थ के लिए मना है ओम का जप करना है। आई होगी ऐसी कोई बात नहीं। मान लो कोई माता बहनें कर रही है शालिग्राम का और उसको पता नहीं इन बातों का, तो जब पता लग गया तो फिर नहीं, हमने देखा तो उसको खुद चला के बताना चाहिए, या अगर पता लगे तो बताना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि जब तक अज्ञान में होता है तो दोष नहीं लगता, लेकिन मालूम पड़ जाए तो फिर दोष। जैसे स्वामी जी महाराज जी भी कहते हैं ना, कोई पूछे तो बताओ, बिना पूछे बताना। हाँ, बिना पूछे, तो वही बात करो, बिना पूछे। हम मान लो हमने देखा क्यों करे, ठीक है कोई करे, किसी के घर पे गए हो, कोई माता जी कर रही है, उसको पता ही नहीं इन बातों का, बताना अच्छा है, बाकी मान ले तो अच्छी बात है।